नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे समता समानता के प्रतीक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जयंती मनाई जाती है। महान संत गुरु रविदास जी की जयंती 12 फरवरी को हर जगह बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन कई जगहों पर सरकार छुट्टी घोषित करती है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। संत गुरु रविदास एक महान समाज सुधारक थे और शांति, प्रेम तथा भाईचारे के संदेश वाहक थे। उन्होंने जाति और धर्म आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। गुरु रविदास जी का जन्म त्याग और तपस्या का अनुपम उदाहरण है। वे मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। आइए हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें और सार्वजनिक कल्याण के समग्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। संत शिरोमणि गुरु रविदास मध्यकाल के कवि, संत और गुरु थे। इस महान विभूति को संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म 1450 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनका दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था। गुरु रविदास जी का विवाह लौना देवी से हुआ। उनका एक पुत्र था जिसका नाम विजयदास रखा गया। गुरु रविदास के भक्ति गीतों को सिख धर्म की पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया है। रविदास जयंती पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन उनके अनुयायी कीर्तन करते हैं और जगह जगह प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। माघ महीने की पूर्णिमा में रविदास जयंती पड़ती है। इस साल 2025 में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कि बुधवार 12 फरवरी 2025 है। ऐसे में रविदास जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ये गुरु रविदास जी की 648वीं जन्म जयंती है। 1450 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में रविदास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ऐसी मान्यता है कि गुरुजी एक ऐसे परिवार से थे जो मृत जानवरों के साथ चमड़े के उत्पादन करने का काम करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह कबीर जी के समवर्ती थे और उन्होंने कबीर जी के साथ आध्यात्मिकता पर विशेष कार्य किए थे। मान्यताओं के अनुसार गुरु रविदास कुष्ठ रोग का इलाज कर सकते थे। कहा जाता है कि इनके पास प्राकृतिक शक्ति थी जिसके वह कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे। रविदास जयंती के दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने का महत्व है। नगर कीर्तन किए जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। और हम जानते हैं आगे रैदास के दोहे। संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज मिले सवन को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसें, रविदास रहे प्रसन्न। यानी उनका मानना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी कहते थे कि सभी को समानता का हक मिलना चाहिए, सभी छोटे बड़े एक साथ रहें और सभी एक साथ रहकर अपना पालन पोषण करें। उनका दूसरा दोहा है, 100 वर्ष लो जगत मही, जीवत रही करूँ काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहूँ नेह काम। यानी उनका ये मतलब था 100 वर्ष का जीवन हो तो पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। हमें निष्काम भाव से काम करना चाहिए। संत रविदास जी की ये शिक्षा आज पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका तीसरा दोहा था, जात पात के फेर मही, उलझी रहीम सब लोग, मनुष्यता को खात हई रे दास जात कर रोग। अर्थात
ज़्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है, यानी जात पात के नाम पर सब कोई किसी के साथ भेद करता है और तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। हरीसा हीरा झाड़ के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे संत वहाँ से रविदास। उन्होंने इनका ये कहना था कि सभी मनुष्य हरि के हैं, यानी सभी मनुष्य एक समान है, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, सब मिलजुल के रहें और आगे बढ़ें। तो उनका गुरु रविदास जयंती का सबसे बड़ा महत्व मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वह एक दयालु धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में समानता और एकमात्र महाशक्ति की प्रणाली का प्रचार करते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, इसीलिए उनके वचनों और उनके बताए मार्ग का अनुसरण बहुत अनुयायी करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय रविदास। धन्यवाद।